नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ दुबे। नोएडा के जेवर इलाके में एक गांव पड़ता है, बनवारीवास गांव। वहां एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्चे गोपाल शर्मा की बड़ी निर्मम तरीके से जघन्य हत्या की गई है। और जो फोटोएं आई हैं उस हत्याकांड की, देख करके लग रहा है कि ये जिन लोगों ने भी ये काम किया है, कितनी घृणित मानसिकता के लोग रहे होंगे जिन्होंने एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ इतनी बर्बरता की है। 9वीं कक्षा का छात्र था ये गोपाल शर्मा, 14 वर्षीय बच्चा, और 21 मई से लापता था। परिजनों को और पुलिस को 3 दिन बाद उसकी बॉडी मिली है। शरीर जिस हालत में है, राक्षसी प्रवृत्ति के साथ, आसुरी प्रवृत्ति के साथ उसके साथ और उसके शरीर के साथ दुराचार किया गया है। कीलें ठोकी गई हैं, जबान काटी गई है, जननांग काटा गया है, आंखें निकाली गई हैं। बहुत ब्रूटल तरीके से ये मर्डर को अंजाम दिया गया है। पर पूरे परिप्रेक्ष्य में एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि अभी तक हत्यारों का नाम उजागर नहीं हुआ है। जांच के नाम पर नोएडा पुलिस कुछ बता नहीं रही है, कोई स्पष्ट बयान नहीं, परंतु हाँ, दबे शब्दों में लोगों के बीच ये सुनने में आया है कि ये जातीय हिंसा का मामला है। क्योंकि ये बच्चा ब्राह्मण परिवार से था। मैं उस फोटो को नहीं डाल सकता, वो फोटो बहुत ही ज्यादा विभत्स है। जो उसके साथ हुआ है अत्यंत विभत्स है। जिस तरीके से भाजपा ने जातीय वैमनस्य समाज में पैदा कर दिया है, खास तौर से ब्राह्मणों के विरुद्ध। कहीं झूठे SC ST के मामलों में ब्राह्मणों को फंसाया जा रहा है, कहीं ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है। ब्राह्मणों पर अत्याचार की पराकाष्ठा अपार हो रही है। और सबसे अधिक गुस्सा उन ब्राह्मणों पर और उन सवर्णों पर आता है जो यहाँ भाजपा की बड़ाई करने चले आते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार ने लकीर सीधी खींची है, अपने नंबर की प्रतीक्षा करते रहिए। ये 14 वर्षीय नाबालिग गोपाल शर्मा, जो ब्राह्मण लड़का था, जो बच्चा था, उसकी इतनी ब्रूटल तरीके से, इतनी निर्ममता से हत्या करी। सामाजिक न्याय की बात करते हैं लोग। अभी एक वीडियो कुछ दिन से वायरल हो रहा है, संभवतः दक्षिण में कहीं का है। वहां 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ रेप होता है तो IPS अधिकारी हंस रहे हैं। इतना संवेदनहीन प्रशासन हो चुका है, इतनी संवेदनहीनता लोगों में आ गई है। उस बच्चे ने आखिर ऐसा क्या किया था? 14 साल का नाबालिग बच्चा आखिर क्या करने में सक्षम था? न किसी का खेत कब्जा करने में सक्षम था। छोटा सा बच्चा, उसने क्या ऐसा अपराध किया जो उसके साथ इतनी बर्बरता? जिस तरह से पाकिस्तान हमारे सैनिकों के साथ बर्बरता करता है और जिस तरीके की बॉडीज पाकिस्तान से हमारे सैनिकों की आई थी, उसमें साफ दिख रहा था कि किस तरीके से उनके साथ बर्बरता की गई है। आंखें निकाली गई हैं, जननांग काटे गए हैं, कीलें ठोकी गई हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इसी तरीके से नाखून उखाड़े गए थे, जीभें काटी गई थी, कीलें ठोकी गई थी। सेम उसी तरीके का पैटर्न इस हत्या में अपनाया गया है। मैं इस हत्याकांड की घोर निंदा और भर्त्सना करता हूं। इतनी घटनाओं को देख करके भी उनमें जागृति नहीं आ रही है, तो बस अब अपने नंबर की आप तैयारी करते रहो। धन्यवाद।